Let's see this question, student, what it is saying. मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. तो इसके अंदर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, हमें बस मैच करना है. गॉट इट और नॉट? तो हमें ये क्या देखना है, स्पर्म इज देयर. तो स्पर्म क्या होता है, गैमेट होता है. और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ह्यूमंस के अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है. तो यहाँ पर गैमेट के अंदर क्या होना चाहिए, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए. क्या होना चाहिए बच्चों, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए. तो क्या होगा, स्पर्म इज अ हैप्लॉइड सेल. स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल होता है और स्पर्म के अंदर स्पर्म इज कंसीडर्ड एज अ गैमेट and it is the result of meiosis, so it contains haploid sets of chromosomes n. Got it or not? So we consider it as haploid cell. How many chromosomes? N is equals to 23. So the number of chromosomes will be number of chromosomes. कितने होंगे बच्चों, 23. इसीलिए इसको हैप्लॉइड सेल बोलते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया की, अगर हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया जो होता है बच्चों, वो एक जर्म सेल है. स्पर्मेटोगोनियम इज सिंगुलर and gonia is plural. Got it or not? It is like this. ठीक है. स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोलते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड जर्म सेल. ये जर्म सेल कहलाता है. और हमेशा याद रखिए, इट इज ऑलवेज डिप्लॉयड. ये हमेशा डिप्लॉयड होता है बच्चों. इट अंडरगोज व्हाट, इट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म द स्पर्म्स. तो हमेशा इस तरह से होगा. जैसे स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन अगेन मियोसिस टू we will get spermatid and spermatid converts into sperm. So always remember, spermatogonia undergoes spermatogenesis to form sperm. So it is always a diploid cell. Diploid cell का मतलब, haploid मतलब n the number of chromosome, diploid मतलब double the number of chromosome. तो 2n है, मतलब यहाँ पर n is equals to 23 अगर मैं करती हूँ तो 2 into 23 कितना हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम्स. तो स्पर्मेटोगोनिया के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे. अब हम बात करते हैं मेल एक्सेसरी डक्ट के बारे में. मेल एक्सेसरी डक्ट की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आएगा एपिडाइडिमिस. एपिडाइडिमिस. गॉट इट और नॉट? जैसे हम इस तरह से देखेंगे कि टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनते हैं रेटिटेस्टिस, देन वास एफरेंशिया, then epididymis and then vas deferens. Got it or not? So epididymis एक एक्सेसरी डक्ट है. ऐसी कई डक्ट्स जो हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं. यहाँ पर स्पर्म का ट्रांसपोर्ट इनके थ्रू और नरिशमेंट किया जाता है. Got it or not? Now we'll talk about female accessory duct. अगर हम फीमेल एक्सेसरी डक्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है ओविडक्ट. ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं. यूज्ड टू कॉल इट फैलोपियन ट्यूब एंड वी कंसीडर इट एज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. स्पर्म इज हैप्लॉइड, स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल इज ऑलवेज डिप्लॉइड. Male accessory ducts are many in number, but here it is one mentioned, epididymis. Epididymis सबसे longest duct होती है. Got it or not? करीब 6 meters की होती है, highly coiled होती है. Got it? और उसके अलावा इसके अंदर sperms को ट्रांसफर भी किया जाता है और temporarily स्टोर भी किया जाता है. फीमेल एक्सेसरी डक्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसका करेक्ट आंसर होगा ओविडक्ट. इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं यहाँ लिख देती हूँ. इसके लिए एपिडाइडिमिस के बारे में मैं बता देती हूँ आपको. इट इज द लॉन्गेस्ट
coiled duct in males. Got it or not? और यहां पर होता क्या है, यहां पर storage, temporary storage and nourishment of what? Sperms. And also it helps in transport of sperms. So it is about epididymis. And when I talk about oviduct or fallopian tube, we used to call it the female accessory duct of female reproductive system, and it is considered as the site of fertilization. Fertilization. इसमें इतनी जानकारी होना आपके लिए सफिशिएंट है. आई थिंक इट विल बी इजी फॉर यू. तो इस तरह से हम लोगों ने इसको मार्क भी कर दिया है. अब हम इसके अंदर आंसर भी मार्क कर देते हैं. A is R, B is P, C is Q. Yes, and D is S. So what will be the answer, students? C will be the right answer. So mark this C as the answer.